नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुदबाला, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य से आज हमारे रचनाओं के आकाश मंच पर उपस्थित हुई हूँ। रागिनी सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम शुरू करना ज़रूरी है, शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी अपनी बातें। मैं यहाँ हैदराबाद में व्याख्याता हूँ और 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। पहला सब्जेक्ट मेरा वनस्पति शास्त्र है, और दूसरा हिंदी, और तीसरा रसायन शास्त्र। नियुक्ति तो वनस्पति शास्त्र में ही हुई है, मगर बाद में ये दोनों सब्जेक्ट मेरी ज़िंदगी से जुड़ गए, और साहित्य तो रगो रग रग में बसा हुआ है, इसलिए साहित्य की सेवा शुरू से ही चल रही है। आइए आप सभी के साथ मिलकर कविताओं के सफ़र पर चलते हैं। रचनाओं का आकाश एक साहित्यिक मंच है, और इस मंच से जुड़कर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप जैसे साहित्यकार अगर उपस्थित हों तो कविताओं के पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। हिंदी को समर्पित रचनाएं अगर जहाँ भी हों, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मशाल हमने थाम रखी है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना बहुत ज़रूरी है। हिंदी का मंच जहाँ भी होता है वहाँ आनंदानुभूति ज़रूर होती है। रश्मि सिन्हा, रागिनी सिन्हा, आप दोनों उपस्थित हो गए हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। और आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले माँ वीणा पानी को नमन करते हुए, देश हमारा सर्वोपरि, अपने देश के लिए समर्पण हमारा बहुत ज़रूरी है। वीरों की कुर्बानी हमें याद रखनी चाहिए, और वे वीर जो सीमा पर अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, हमारी रक्षा में तत्पर हैं, चाहे बर्फ़ की शिलाएं हों, चाहे दुर्गम जंगल हो, चाहे 6 फीट पानी के अंदर हों, मगर फिर भी वे हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। और जब वे रक्षा के लिए तत्पर होते हैं तो हम और हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं। उन्हें हमारा नमन बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक कविता देश को समर्पित करती हूँ। आइए। छलनी हुआ है माँ का आंचल। शीर्षक है छलनी हुआ है माँ का आंचल। छलनी हुआ है माँ का आंचल, बोलो कैसे ना चित्कार करूं। छलनी हुआ है माँ का आंचल, कहो कैसे ना चित्कार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। आइए आगे बढ़ते हैं। हूँ भारत माँ की बेटी, किंतु आज मैं वंदन नहीं करूंगी। हूँ भारत माँ की बेटी, किंतु आज मैं वंदन नहीं करूंगी। अपने भाई की कुर्बानी पर आज मैं क्रंदन नहीं करूंगी। मणिबेन द्विवेदी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। नमस्कार। आइए कविता सुनते हैं। हूँ भारत माँ की बेटी, किंतु आज मैं वंदन नहीं करूंगी। अपने भाई की कुर्बानी पर आज मैं क्रंदन नहीं करूंगी। हूँ भारत माँ की बेटी, किंतु आज मैं वंदन नहीं करूंगी। अपने भाई की कुर्बानी पर आज मैं क्रंदन नहीं करूंगी। दुश्मन को भी प्यार करूं, दुश्मन को भी प्यार करूं, अब नहीं है मेरी मंशा ऐसी। करे सरकार अब कार्रवाई, मैं अभिनंदन नहीं करूंगी। करे सरकार अब कार्रवाई, मैं अभिनंदन नहीं करूंगी। करो सर्जिकल स्ट्राइक फिर से, करो सर्जिकल स्ट्राइक फिर से, समय कहता है मैं प्रहार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, कहो कैसे माँ श्रृंगार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, कहो माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। और आगे का बंद प्रस्तुत कर रही हूं कि शांति वार्ता है बीत गई, किंतु अब मैं स्पंदन नहीं करूंगी। शांति वार्ता है बीत गई, किंतु अब मैं स्पंदन नहीं करूंगी।
भाप गई हूँ उनके मन से, भाप गई हूँ उनके मन से, अब भाई चंदन नहीं करूंगी। आचार्य राम सिंह विकल जी, नमस्कार आपको। शांति वार्ता है बीत गई, किंतु अब मैं स्पंदन नहीं करूंगी। भाप गई हूँ उनके मन से, अब भाई चंदन नहीं करूंगी। बनूंगी दुर्गा काली त्रिपुर अब, बनूंगी दुर्गा काली त्रिपुर अब, मुंडों की माला पहनूंगी। चिता की भस्म सजी शीश पर, चिता की भस्म सजी शीश पर, किंतु उर में कंपन नहीं करूंगी। चिता की भस्म सजी शीश पर, किंतु उर में कंपन नहीं करूंगी। सोनिया जी, नमस्कार। हुआ है छलनी फिर माँ का आंचल, कैसे मैं चित्कार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। बनूंगी दुर्गा काली त्रिपुर अब, मुन्नों की माला पहनूंगी। चिता की भस्म सजी शीश पर, किंतु उर में कंपन नहीं करूंगी। माफ नहीं कर पाऊंगी सिहनी सी, माफ नहीं कर पाऊंगी सिहनी सी, कैसे ना हुंकार करूं। माफ नहीं कर पाऊंगी सिहनी सी, कैसे ना हुंकार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। आइए आगे बढ़ते हैं कि आतंकी हमले पर क्या उसके शीश पे टंकन नहीं करूंगी। आतंकी हमले पर क्या उसके शीश पे टंकन नहीं करूंगी। उसकी मंशा समझ गई अब, उसकी मंशा समझ गई अब, भाई नंदन नहीं करूंगी। आतंकी हमले पर क्या उसके शीश पे टंकन नहीं करूंगी। उसकी मंशा समझ गई अब, भाई नंदन नहीं कहूंगी। वह चिल्लाता है चिल्लाए, वह चिल्लाता है चिल्लाए, मैं इस दिल को कंचन नहीं करूंगी। वह चिल्लाता है चिल्लाए, मैं इस दिल को कंचन नहीं करूंगी। एक एक शीश की पहन के माला, एक एक शीश की पहन के माला, समय का मंथन मैं करूंगी। एक एक शीश पहन के माला, समय का मंथन मैं करूंगी। बदल गई कलम तलवार में, बदल गई कलम तलवार में, दुश्मन की कैसे ना ललकार करूं। बदल गई कलम तलवार में, दुश्मन की कैसे ना ललकार करूं। हुआ है छलनी फिर माँ का आंचल, कहो माँ कैसे ना चित्कार करूं। वहशी पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। पड़ोसी वहशी हुआ है जब से, माँ कैसे मैं श्रृंगार करूं। वीरों को समर्पित यह कविता थी, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वे आज़ादी का मतलब समझे, कुर्बानी क्या होती है इसको पहचाने और देश के लिए हमेशा समर्पित होने की कामना रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी उपस्थित हुए हैं और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार कुश जी, सोनिया अक्स जी, आप सभी के सम्मुख मैं अपनी कविताएं रख रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आइए, वीरों के लिए मैंने कविता पढ़ी तो वीरांगनाएं क्यों पीछे रहें, वीरांगनाओं को समर्पित एक कविता है। और बड़े दुख की बात यह है कि वीरांगनाओं के नाम भी इतिहास ने कभी अंकित नहीं किए हैं। उन वीरांगनाओं को नमन करना बहुत जरूरी है। मैं उनकी आवाज हूँ, मैं वीरांगनाओं की आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं वीरांगनाओं की आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उन वीरांगनाओं की आवाज, मैं उन वीरांगनाओं की आवाज, जिन्हें देश की मिट्टी ने अपनी क्रोध दी, जिन्हें देश की मिट्टी ने अपनी क्रोध दी और राजनीति के गलियारे ने विस्मृत कर दिया। मैं उन वीरांगनाओं की आवाज, जिन्हें देश की मिट्टी ने अपनी क्रोध दी,
किंतु राजनीति के गलियारे ने उन्हें विस्मृत कर दिया। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं हूं अहिल्याबाई होलकर की तलवार। मैं हूं अहिल्याबाई होलकर की तलवार और हूं मैं उनकी नवासी भीमा बाई। मैं हूं अहिल्याबाई होलकर की तलवार और मैं हूं उनकी नवासी भीमा बाई। मैं झांसी की रानी की अग्रज गुरु। मैं झांसी की रानी की अग्रज गुरु। वीरांगना लक्ष्मीबाई को तो सभी पहचानते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई को तो सभी पहचानते हैं, पर क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पर क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं भीमा बाई। मैं भीमा बाई। मैंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए। मैं भीमा बाई। मैंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए और अपने सीने पे गोली खाई। मैंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए और अपनी सीने पे गोली खाई, किंतु अंग्रेजी सेना की पकड़ में न आई। अपने सीने पे गोली खाई, किंतु अंग्रेजी सेना की पकड़ में न आई। मैं उनकी आवाज हूं। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। ओम प्रकाश उपाध्याय सलिल जी, नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? मैं हूं अवंतीबाई लोधी। मुझे पहचानते हो? मैं हूं अवंतीबाई लोधी। दलित कह लोगों ने मुझे प्रचारित किया। मैं हूं अवंतीबाई लोधी। दलित कह लोगों ने मुझे प्रचारित किया। मेरी वीरता पर लोगों का ध्यान न गया। मेरी वीरता पर लोगों का ध्यान न गया, पर दलित कहने पर बहुत प्रचार मिला। पर दलित कहने पर बहुत प्रचार मिला। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, ये है यश कुंवरी देवी। और आगे बढ़ो, ये है यश कुंवरी देवी। महंत महेशानंद जी के साथ मिलकर राम जन्मभूमि के लिए। ये है यश कुंवरी देवी। महंत महेशानंद जी के साथ मिलकर राम जन्मभूमि के लिए 50,000 लोगों की सेना लेकर इन्होंने मंदिर टूटने से बचाया। 50,000 लोगों की सेना लेकर इन्होंने मंदिर टूटने से बचाया, किंतु धोखे से हत्या हो गई। किंतु धोखे से हत्या हो गई। बिखर गया मंदिर और बन गई मस्जिद। बिखर गया मंदिर और बन गई मस्जिद। आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं। चलो मंदिर बन रहा है। आज मैं खुश हूं। चलो मंदिर बन रहा है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। आओ पहचानो मुझे। आओ पहचानो मुझे। देश बचाने, अपनों की इज्जत बचाने। देश बचाने, अपनों की इज्जत बचाने। जाने कितनी नारियों ने जौहर दिए, कुर्बानी दी। देश बचाने, अपनी इज्जत बचाने, जाने कितनी नारियों ने अपनी कुर्बानी दी। कितनी नारियों ने जौहर किए, कितनी नारियों ने कुर्बानी दी। मैं हूं रानी पद्मिनी, पद्मावती। मैं हूं रानी पद्मिनी, पद्मावती। और इन्हें पहचानो, और इन्हें पहचानो। ये है हमारी आदरणीय संयोगिता देवी। ये है हमारी आदरणीय संयोगिता देवी। पहचानते हो? नाम सुना है? पहचानते हो? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे जब इतिहास ने ही इन्हें विस्मृत कर दिया? कैसे पहचानोगे जब इतिहास ने ही इन्हें विस्मृत कर दिया? किंतु यहाँ की मिट्टी में मैं हूं। किंतु यहाँ की मिट्टी में मैं हूं। जौहर किए हैं मैंने। किंतु यहाँ की मिट्टी में मैं हूं। जौहर किए हैं मैंने। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है उस गोरी के सैनिकों ने क्या किया?
तुम्हें पता है उस गोरी के सैनिकों ने क्या किया? यह धरती गवाह है, यह धरती गवाह है। इतिहास चिन्हित करना नहीं चाहता, किंतु धरती गवाह है। पहचानते हो ना? लेकिन मेरी बेटियों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन मेरी बेटियों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी आत्मा शांत हुई और मेरी आवाज मेरी पहचान बनी। मेरी आत्मा शांत हुई और मेरी आवाज मेरी पहचान बनी। छक्के छुड़ाए अंग्रेजों के। ये है रुद्रम्मा देवी। आगे बढ़ो और मिलो। ये है रुद्रम्मा देवी। छक्के छुड़ाए तुर्कों के, अंग्रेजों के, टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर अपनों ने ही भुला दिया, पर अपनों ने ही भुला दिया। लेकिन मिट्टी तो पहचानती है, पर अपनों ने ही भुला दिया, पर मिट्टी तो पहचानती है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। लाखों वीरांगनाएं हैं, लाखों वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। लाखों वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी गायदिन्यलु, रानी द्रौपदी बाई, महारानी तपस्विनी, तुलसीपुर की ईश्वर कुमारी। नाम सुना है? नहीं ना? नहीं जानते हो? सिर्फ लक्ष्मीबाई को पहचानते हैं। लक्ष्मीबाई के समकक्ष, उनके आगे, उनके पीछे ये वीरांगनाएं भी थी। रानी गायदिन्यलु, रानी द्रौपदी बाई, महारानी तुलसी, तुलसीपुर की ईश्वर कुमारी, रानी चंडी, ऊदा देवी, मैना और झलकारी, हिंडोरिया, तेजाबाई, चेन्नम्मा, दुर्गाबाई, अजीजन बेगम। कभी नहीं सुना ना नाम? कैसे सुनोगे? इतिहास में कहीं चिन्हित है? इतिहास ने वीरांगनाओं को हमेशा विस्मृत किया। और अजीजन बेगम, इन्होंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए, अपनी बहादुरी का परिचय दिया, किंतु संसार ने क्या किया? किंतु संसार ने क्या किया? वेश्या कहकर प्रचारित किया। संसार ने क्या किया? वेश्या कहकर प्रचारित किया। और आगे बढ़ो, बेगम हजरत महल किसी से छुपा नहीं है। बेगम हजरत महल ने देश के लिए क्या किया हम सभी जानते हैं, मगर नाम उनका न हुआ। और कश्मीर की महारानी, उन्हें तो चुड़ैल साबित कर दिया गया उनके ही पति ने। तो किसी का क्या भरोसा जब इतिहास नहीं पहचानता, देश के लोग नहीं पहचानते, अपने नहीं पहचानते, किंतु मिट्टी तो पहचानती है। मिट्टी पहचानती है। कर्णावती, रत्नावती, चंपावती, द्रौपदी बाई, कितने नाम लूं मैं, कितने नाम लूं मैं। तुम सुनते सुनते थक जाओगे पर नाम कम ना होंगे। तुम सुनते सुनते थक जाओगे पर नाम कम न होंगे। इतिहास के झरोखे में कहाँ है इनका जिक्र? इतिहास के झरोखे में कहाँ है इनका जिक्र? मगर आवाज तो है, मगर आवाज तो है। आवाज गूंजती है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूं और मेरी आवाज ही पहचान है। वीरांगनाओं को समर्पित यह मेरी कविता थी, जिसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा वीरांगनाओं को सम्मिलित करने की कोशिश की है। यह एक शोध का विषय है कि वीरांगनाओं के नाम इतिहास ने क्यों अंकित नहीं किए। कुछ तो कारण रहा होगा। वीरों की कुर्बानियां हम याद करते हैं, वीरांगनाओं को क्यों नहीं याद करते? और जब वीरांगनाओं ने भी अपनी कुर्बानी दी है तो हम उन्हें इज्जत क्यों नहीं बख्शते? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके भी सोचने का प्रश्न है, मैंने भी सोच रखा है और शोध का विषय है जिस पर मेरा शोध चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी
धैर्य खो देती है, धीरज की बहुत कमी है, आत्मविश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है। समय विकट चल रहा है सभी के लिए। इस समय की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन क्या किया जाए। लोगों को अगर घर में रहना है, अपनी सुरक्षा चाहिए, परिवार की सुरक्षा चाहिए, तो घर में रहना जरूरी है और बाहर तभी निकले जब उसकी जरूरत हो। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। घर में रहकर उनका आत्मविश्वास खो जाता है। उस आत्मविश्वास को जगाती हुई एक कविता आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ। आइए आप लोगों को समर्पित करती हुई वह रचना है, मन का दीप तुझे जलना है। मन का दीप तुझे जलना है, अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। सुबह का सूरज आएगा, सुबह का सूरज आएगा, खिड़की खुलेगी कोई सुहानी। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। सुबह का सूरज आएगा, खिड़की खुलेगी कोई सुहानी। रात की तू फिक्र न कर, रात की तू फिक्र न कर, आंधियों का गम न कर। आंधियों का गम न कर, रात की तू फिक्र न कर। अंगारों पर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है। अंगारों पर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है। बंद देखिए, सुख दुख की आपाधापी है, सुख दुख की आपाधापी है, मन की पीड़ा अकुलाती है। सुख दुख की आपाधापी है, मन की पीड़ा अकुलाती है। छन छन कर आती दुख की धूप, छन छन कर आती दुख की धूप, चीर अंतर मन कुछ कह जाती है। छन छन कर आती दुख की धूप, चीर अंतर मन कुछ कह जाती है। ऐ दीप मगर तू गम ना कर, ऐ दीप मगर तू गम ना कर, हर हाल तुझे बस जलना है। ऐ दीप मगर तू गम ना कर, हर हाल तुझे बस जलना है। टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहें, हो पगडंडी पर चलना है। टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहें, हो पगडंडी पर चलना है। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। आइए आगे बढ़ते हैं कि आलोकित पल छुपेंगे कब तक, आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। उपेंद्र सैनी जी उपस्थित हुए हैं, रामेंद्र जी उपस्थित हुए हैं, आप सभी को नमस्कार। आइए दूसरा बंध प्रस्तुत कर रही हूँ। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। पुरवाई गीत सुनाएगी, स्पंदन उड़ के रुकेंगे कब तक। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। पुरवाई गीत सुनाएगी, स्पंदन उड़ के रुकेंगे कब तक। कभी तो पंछी आएंगे, कभी तो पंछी आएंगे, गुंजन कर मुझे जगाएंगे। कभी तो पंछी आएंगे, गुंजन कर मुझे जगाएंगे। आशा उस पल तक रखना है, आशा उस पल तक रखना है, सपनों को भी तो पलना है। आशा उस पल तक रखना है, सपनों को भी तो पलना है। मन का दीप तुझे जलना है। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। पुरवाई गीत सुनाएगी जब, स्पंदन उड़ के रुकेंगे कब तक। कभी तो पंछी आएंगे, गुंजन कर मुझे जगाएंगे। आशा उस पल तक रखना है, सपनों को भी तो पलना है। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। और अंतिम बंध प्रस्तुत कर रही हूँ कि हर आहट से घबराना ना, हर आहट से घबराना ना, कलम तू अपनी दबाना ना। हर आहट से घबराना ना, कलम तू अपनी दबाना ना। होती है उड़ान हौसलों में, होती है उड़ान हौसलों में, इरादों को कभी झुकाना ना। हर आहट से घबराना ना,
कलम तू अपनी दबाना ना, होती है उड़ान हौसलों में, इरादों को कभी झुकाना ना। वे दर्द वे दर्द जो दिल को दुखाते हैं, वे दर्द जो दिल को दुखाते हैं, उनको मुट्ठी में भरना है। वे दर्द जो दिल को दुखाते हैं, उनको मुट्ठी में भरना है। प्रवाह लिखेगा स्वयं कहानी, प्रवाह लिखेगा स्वयं कहानी। अब सूरज लेकर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है। प्रवाह लिखेगा स्वयं कहानी, अब सूरज लेकर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी, सुबह का सूरज आएगा, खिड़की खुलेगी कोई सुहानी। आंधियों का गम न कर, रात की तू फिक्र न कर, अंगारों पर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। आत्मविश्वास से भरी हुई यह कविता थी। आइए इस कविता के बाद एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। अब तेरे प्यार में दिल सजा पा रहा है, अब तेरे प्यार में दिल सजा पा रहा है, खामोशी को पीकर वह जिए जा रहा है। अब तेरे प्यार में दिल सजा पा रहा है, खामोशी को पीकर वह जिए जा रहा है। और शेर देखिए कि आरज़ू मेरी थी साथ कुछ दूर चलता, आरज़ू मेरी थी साथ कुछ दूर चलता, दिल मेरा गम अकेले पिए जा रहा है, दिल मेरा गम अकेले पिए जा रहा है। देवेंद्र जी नमस्कार। और आइए आगे का शेर देखिए कि आशिकी में उड़ाई थी हमने पतंगे, आशिकी में उड़ाई थी हमने पतंगे, रौंद कर वो नजर से उसे जा रहा है, रौंद कर वो नजर से उसे जा रहा है। और बात दिल की जुबां पे न आई थी उनके, बात दिल की जुबां पे न आई थी उनके, दिल ये बासी खबर क्यों पढ़े जा रहा है, दिल ये बासी खबर क्यों पढ़े जा रहा है। और शाम से ही कहीं पर गिरी बर्फ सी थी, शाम से ही कहीं पर गिरी बर्फ सी थी, साथ बूंदों को अपने लिए जा रहा है, साथ बूंदों को अपने लिए जा रहा है। और हसरतों का सिलसिला भी यादों में घुला है, हसरतों का सिलसिला भी यादों में घुला है, याद की सिसकियों को दिए जा रहा है, याद की सिसकियों को दिए जा रहा है। और आगे का देखिए कि ख्वाब की करवटों से परेशान है ये दिल, ख्वाब की करवटों से परेशान है ये दिल, आंख की हर नमी पे लिखे जा रहा है, ख्वाब की करवटों से परेशान है ये दिल, आंख की हर नमी पे लिखे जा रहा है, आंख की हर नमी पे लिखे जा रहा है। आशिकी में उड़ाई थी हमने पतंगे, आशिकी में उड़ाई थी हमने पतंगे, रौंद कर वो नजर से उसे जा रहा है, रौंद कर वो नजर से उसे जा रहा है। और सामने आ गई है उसी की अदावत, सामने आ गई है उसी की अदावत, दोस्ती का वो खंजर दिए जा रहा है, सामने आ गई है उसी की अदावत, दोस्ती का ये खंजर दिए जा रहा है, दोस्ती का वो खंजर दिए जा रहा है। और आशियाने को मेरे लगी है नजर अब, आशियाने को मेरे लगी है नजर अब, इसलिए मेरी कश्ती लिए जा रहा है, आशियाने को मेरे लगी है नजर अब, इसलिए मेरी कश्ती लिए जा रहा है, इसलिए मेरी कश्ती लिए जा रहा है। और अंतिम शेर प्रस्तुत कर रही हूँ, मक्ता प्रस्तुत कर रही हूँ कि दिल की तुमको कुमुद एक लगी है बीमारी,
दिल की तुमको कुमुद एक लगी है बीमारी, दोष दिल पे ही लेकिन मढ़े जा रहा है, दोष दिल पे ही लेकिन मढ़े जा रहा है। अश्विनी जी नमस्कार। आइए कुछ और शेर प्रस्तुत करती हूँ कि नहीं मिलता है किस्मत में उसी को चाहता है दिल, नहीं मिलता है किस्मत में उसी को चाहता है दिल, न जाने क्यों खता करने को फिर से चाहता है दिल, नहीं मिलता है किस्मत में उसी को चाहता है दिल, न जाने क्यों खता करने को फिर से चाहता है दिल, न जाने क्यों खता करने को फिर से चाहता है दिल। और शेर देखिए कि इश्क में जो हुए बीमार उनका हाल मत पूछो, इश्क में जो हुए बीमार उनका हाल मत पूछो, वही दिल हारने को आज फिर से चाहता है दिल, वही दिल हारने को आज फिर से चाहता है दिल। बीना अजय मिश्रा जी और अजीत राठौर जी। आइए शेर देखते हैं कि इश्क में जो हुए बीमार उनका हाल मत पूछो, इश्क में जो हुए बीमार उनका हाल मत पूछो, वही दिल हारने को आज फिर से चाहता है दिल, वही दिल हारने को आज फिर से चाहता है दिल। बहुत रो रो के मांगा था मुझे माँ ने दुआओं में, बहुत रो रो के मांगा था मुझे माँ ने दुआओं में, वो माँ को देखने की जिद ये फिर से चाहता है दिल, वो माँ को देखने की जिद ये फिर से चाहता है दिल। बहुत रो रो के मांगा था मुझे माँ ने दुआओं में, वो माँ को देखने की जिद ये फिर से चाहता है दिल, वो माँ को देखने की जिद ये फिर से चाहता है दिल। और नीलामी अब मेरी वही, नीलामी अब वही मेरी सरे बाजार करता है, नीलामी अब वही मेरी सरे बाजार करता है, कत्ल हो जाने को लेकिन ये फिर से चाहता है दिल, कत्ल हो जाने को ये फिर से लेकिन चाहता है दिल। नीलामी अब वही मेरी सरे बाजार करता है, कत्ल हो जाने को लेकिन ये फिर से चाहता है दिल, कत्ल हो जाने को लेकिन ये फिर से चाहता है दिल। बदल जाता है ये मौसम हो मौसम कोई जैसे, बदल जाता है ये इंसान हो मौसम कोई जैसे, बदल जाता है ये इंसान हो मौसम कोई जैसे, खुशी बांटे हमेशा प्यार से फिर चाहता है दिल, खुशी बांटे हमेशा प्यार से फिर चाहता है दिल। बदल जाता है ये इंसान हो मौसम कोई जैसे, खुशी बांटे हमेशा प्यार से फिर चाहता है दिल। और आगे का शेर देखिए, अंतिम शेर है, यहाँ कमतर समझने की किसी को भूल मत करना, यहाँ कमतर समझने की किसी को भूल मत करना, वफा की राह के मंजर को फिर से चाहता है दिल, वफा की राह के मंजर को फिर से चाहता है दिल। यहाँ कमतर समझने की किसी को भूल मत करना, वफा की राह के मंजर को फिर से चाहता है दिल, वफा की राह के मंजर को फिर से चाहता है दिल। और मक्ता प्रस्तुत कर रही हूँ कि किनारे पर रुकी जो रेत आई मेरे हिस्से में, किनारे पर रुकी जो रेत आई मेरे हिस्से में, कुमुद मंजिल को है पाना ये फिर से चाहता है दिल, कुमुद मंजिल को है पाना ये फिर से चाहता है दिल। किनारे पर रुकी जो रेत आई मेरे हिस्से में,
कुमुद मंजिल को है पाना, ये फिर से चाहता है दिल। कुमुद मंजिल को है पाना, ये फिर से चाहता है दिल। नहीं मिलता है किस्मत में, उसी को चाहता है दिल। न जाने क्यों खता करने को फिर से चाहता है दिल। न जाने क्यों खता करने को फिर से चाहता है दिल। आपके सम्मुख गज़ल प्रस्तुत कर रही थी और मैं हैदराबाद से आई हूँ। यह वैसे तो हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर मातृभाषा तेलुगु है और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये तीनों भाषाएं भी यहाँ पे चलती हैं। मगर इन चारों भाषाओं के अलावा दक्कनी भाषा भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध भाषा है और बहुत मीठी भाषा है। कुली कुतुब शाह ने इसी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। तो आइए एक दक्कनी भाषा में भी आपको सुनाती हूँ। दक्कनी भाषा हिंदी और उर्दू की मिली जुली भाषा है, लेकिन इसमें एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है और बहुवचन के प्रयोग के लिए आ की मात्रा लगाना जरूरी होता है। दूसरी बात, वाक्य बहुत बड़े नहीं होते, बहुत शॉर्ट में होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं जा रहा हूँ या मैं खा रहा हूँ तो इसको दो शब्दों में बोलेंगे कि मैं खातू, मैं जातू, मैं जा रू। इस तरह से यह भाषा है। तो आइए आपको एक छोटी सी दक्कनी भाषा में एक कविता सुनाती हूँ। एक पत्नी अपने पति से बहुत तंग आ गई है, बहुत डराता है उसे, बहुत चिल्लाता है उसके ऊपर। सहते सहते एक दिन वो बस्ट हो जाती है और वो दक्कनी भाषा में किस तरह से उसको डांट रही है, आइए सुनिए। डरा रहे हैं, क्या तो भी समझ ले रहे हैं। डरा रहे हैं, क्या तो भी समझ ले रहे हैं। तुम्हारे अपने काम आते हमीच, तुम्हारे अपने काम आते हमीच, तुम्हारे सारे काम करते हमीच। तुम्हारे अपने काम आते हमीच, तुम्हारे सारे काम करते हमीच। जब देखो डराते ही मेरे को, जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। फिर भी मेरे पर धौंस जमाते, फिर भी मेरे पर धौंस जमाते, टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाते। फिर भी हमारे पर धौंस जमाते, टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाते। आगे बढ़े तुम नको, आगे बढ़ो तुम नको, ठीक नहीं होगा कहती मैं। आगे बढ़ो तुम नको, ठीक नहीं होगा कहती मैं। तुम जी ऐसा काय को खाली पीली डराते, तुम जी ऐसा काय को खाली पीली डराते। बिरयानी पका को देते हमीच, बिरयानी पका को देते हमीच। तुम्हारे सारे कामा करते हमीच। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। और आगे, अब तुम्हारे हिसाबा करती मैं, अब तुम्हारे हिसाबा करती मैं। बाबा तुम्हारे को दुकाना दिलाए, बाबा तुम्हारे को दुकाना दिलाए। चिच्चा तुम्हारे को गाड़ी दिलाए, बाबा तुम्हारे को दुकाना दिलाए। चिच्चा तुम्हारे को गाड़ी दिलाए। अब क्या होना जी तुम्हारे को, अब क्या होना जी तुम्हारे को, तुमको कपड़े लत्ते सौंप दिलाए। अब क्या होना जी तुम्हारे को, तुमको कपड़े लत्ते सौंप दिलाए। क्या तो भी समझ ले रहे, जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रहे। तुम्हारे अम्मा को पका को पकवाना खिलाते हमीच, तुम्हारी अम्मा को पका को पकवाना खिलाते ही हमीच। तुम्हारे सारे काम करते ही हमीच। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। अब आगे सुनो, सुनाती मैं तुम्हारे को। अब आगे सुनो, सुनाती मैं तुम्हारे को। अब की ज्यादा बोले तो धो दूंगी, अब के ज्यादा बोले तो धो दूंगी। दुकाना गाड़ी सब छीन लूंगी। अब के ज्यादा बोले तो धो दूंगी, दुकाना गाड़ी सब छीन लूंगी। क्या तो भी समझ रहे। बैगन की बाता नको करो तुम, बैंगन की बाता नको करो तुम। ये घरा भी बाबा दिए, ये घरा भी बाबा दिए, छीन लूंगी।
अब आगे सुनो, सुनाती मैं तुम्हारे को। अब के ज्यादा करे तो मैं धो दूंगी, दुकाना गाड़ी सब छीन लूंगी। क्या तो भी समझ रहे रे, बैगन की बाता नको करो तुम, ये घरा भी बाबा दिए छीन लूंगी। डरा रे, तुम्हारी बहनों को ब्याहे हमीच, तुम्हारी बहनों को ब्याहे हमीच, तुम्हारे सारे कामा करते हमीच, तुम्हारे सारे कामा करते हमीच। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। यह थी एक दक्कनी भाषा में एक कविता, जो पत्नी अपने पति को डांट रही है, तो दक्कनी भाषा में किस तरह से वह बोल रही है उसकी एक झलक मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। भाषा को जानना भी बहुत अच्छा है। तरह तरह की भाषाएं हैं, जो बहुत सी भाषाएं गुम हो गई हैं, लुप्त हो गई है। उन भाषाओं को जीवित करना चाहिए, और दक्कनी भाषा भी जीवित रहे तो बहुत अच्छा है, आगे चलती रहे और आप जैसे लोग भी सुनते रहें, बहुत अच्छी बात है। आइए, समय हो गया है। ये समय की पाबंदी जो है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें अंत आते आते छूट जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने इस आधे घंटे में आपको कई रसों से रसास्वादन कराया कविताओं का, और अंत में एक हास्य रस कि हंसते हंसते जाना सेहत के लिए अच्छा होता है। रचनाओं का आकाश मंच पर मैं आज उपस्थित हुई। रागिनी सिन्हा, रश्मि सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया, कविता सुनाने का मौका दिया, और आप जैसे लोग साहित्यकार जब सुनते हैं तो और भी आनंद आता है। फिर कभी मौका मिला जरूर आऊंगी मंच पर, और दक्कनी कविताएं भी लेकर आऊंगी। हास्य जरूर होना चाहिए, जिंदगी अधूरी हो जाती है। तो आइए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए, फिर से आप सभी को नमस्कार करते हुए, मैं प्रीति सिन्हा जी हैं, नमस्कार। और यह मंच बहुत अच्छा लगा, साहित्यिक मंच है, साहित्यिक कविताएं होती हैं, हिंदी की बातें होती हैं, हिंदी की मशाल जलती रहे, और जल्द से जल्द हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए, यही हम सबकी दुआ है। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी कविता विराम देती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। फिर मंच पर जरूर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।